एक सवाल जो सबको पता होना चाहिए और सब अगर ये जान लेते हैं तो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा, क्योंकि यही सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो ये कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी जो शक्ति है वो किस दिशा के लिए है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जान लें तो आपको आपका जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं, दूसरों को जज करने में लगा रहे हैं और अपने बारे में जानते ही नहीं, ध्यान देते ही नहीं, तो आज मैं सोच रही हूँ कि आपको आपसे मिलाऊं। जी हाँ, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपका विल पावर स्ट्रांग है या आप माइंड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, माइंडेड इंसान है, या आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान है। किस तरह के इंसान है आज पता चल जाएगा आपको इस वीडियो में। नमस्ते, स्वागत करती हूँ आप सभी का आप ही के चैनल पर। मैं अनुपमा एक बार फिर से ज्योतिष के विषय को लेकर नहीं, अंक शास्त्र के विषय को लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, आज हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम चुने नहीं है कि इस तारीख को हम जन्म लेंगे। वो हमें ऊपर वाले के हिसाब से मिलता है, हमारे कर्म के हिसाब से मिलता है। और वही एक अमेजिंग चीज है कि वो हमको बता देता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लोसू ग्रिड बनाया जाता है ऐसा, और 1 से लेकर 9 तक के नंबरों को यहाँ पर भर दिया जाता है। जिनको अंकशास्त्र की जानकारी है वो तो जानते होंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो नहीं जानते हैं, मैं उनको भी बताना चाहती हूँ। और मैं इसमें कुछ खास अपने आइडिया, अपना जो मैंने रिसर्च देखा है, जाना है, वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, अक्सर मैं अपने आस पड़ोस के लोगों के डेट ऑफ बर्थ लेकर और जोड़ घटाव करती रहती हूँ कि किसके कौन सा इंसान एक्शन ओरिएंटेड है, कौन माइंडेड है, कौन स्पिरिचुअल है। ये सारी बातें पता करने के लिए मैं ग्राउंड पर ये सब चेक करती रहती हूँ। तो दोस्तों, ये कॉलम जो है, आप अगर जोड़ते हैं कहीं से भी, इसको इस तरफ से जोड़ेंगे तो भी 15-15 आएगा, इस तरफ से कहीं से भी इसको चारों तरफ से जोड़ेंगे तो टोटल करने के बाद 15 आता है। और ये नंबर है 1 से लेकर 9 तक, पूरे नंबर है। अब आप जानते हैं कि 1 से 9 के भीतर ही पूरा यूनिवर्स समाया है। तो दोस्तों, आपके डेट ऑफ बर्थ में जिस भी कॉलम में ज्यादा नंबर है वो बताते हैं कि आप उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। जैसे कि अगर आपका यहाँ पे सारे नंबर है और आपको यहाँ पे ज्यादा अंक मिल रहा है, इसका मतलब है आप माइंडेड इंसान हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई में आप बहुत आगे जाएंगे, और या फिर कला के क्षेत्र में भी आप जाएंगे, क्योंकि जो अमिताभ बच्चन है उनके ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उनके बहुत सारे नंबर मिसिंग है। तो वो अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा माइंड का इस्तेमाल ही करते हैं, क्योंकि कौन सा उनको रोल चूज करना है, कौन सा पिक्चर उनके लिए अच्छा रहेगा, वो सारी चीज़ें देखते हैं, अपना दिमाग लगा के ही देखते हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जितने भी फौजी होते हैं जो शरीर से काम कर रहे हैं, यानी जूनियर रैंक के जितने फौजी होंगे या पुलिस होंगे, तो आप देखेंगे कि उनके डेट ऑफ बर्थ में एक्शन वाला जो लाइन है ये भरा रहता है। ये मैं आपको बताना भूल गई कि ये माइंड है, ये आपका विल पावर है, और ये है एक्शन। यानी ये माइंड सबसे ऊपर देखिए, राहु जो है वो हमारी सोच है। मंगल जो है उसका आप देखेंगे काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव भाव जो होता है, हाउस, मेष राशि। और यहाँ पर मेष राशि में मंगल जो है वो मालिक होते हैं मेष राशि के। तो उनका संबंध माइंड से है, दिमाग से है, क्योंकि आपके शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका संबंध मंगल से है। तो कहीं भी अगर ब्लड फ्लो नहीं करेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो वो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा, और सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग को ज़रूरत है। तो इसीलिए मंगल जो है वो अ, इस प्रथम लाइन में आते हैं। और काल पुरुष की कुंडली, यानी जो हमारा हिंदू ज्योतिष है उसमें भी
प्रथम हाउस के मालिक होते हैं। अब यहाँ पर ये 2 जो है वो चंद्रमा है, मून। तो मन भी आपका मस्तिष्क से ही संबंध रखता है। मन भी आपका अपर अपर एरिया ही है, हालांकि जुड़ा हुआ है हृदय से ही, लेकिन ये उसका चंद्रमा का संबंध भी मन से है। तो राहु, मंगल और चंद्रमा, ये जो नंबर है ये आपके दिमागी शक्ति को बताते हैं। अब किसी के डेट ऑफ बर्थ में 2 नहीं है तो वो मन से कमजोर इंसान है, बहुत ज्यादा कमजोर है, बात बात में रोएंगे, बहुत ज्यादा दुखी रहेंगे। मंगल नहीं रहेगा तो उनके पास काम करने की इच्छा शक्ति नहीं रहेगी, वो कर्म करना नहीं चाहेंगे। और काम जो होता है वो सिर्फ शरीर से ही नहीं होता है। जो लोग आईएएस होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, वो भी तो कर्म कर रहे हैं। वो कैसा कर्म करते हैं, उनका जो ये वाला एरिया बहुत काम करता है। ये वाला ना करे लेकिन ये वाला एरिया उनका बहुत ज्यादा काम करता है। तो दोस्तों, ये जो एरिया है वो माइंडेड लोगों का एरिया होता है। ये इसीलिए इसको माइंड वाला लाइन कहा जाता है। ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं, गुरु है और बुध है और केतु है। ये जो लाइन है ये है विल पावर, यानी इंसान के अंदर इच्छा शक्ति कितनी है, वो कर सकता है कि नहीं, यहाँ पे जो सोचा है उसको करने की उसको हिम्मत है कि नहीं, वो उस चीज को कर पाएगा कि नहीं। और विल पावर जो है वो ऊपर से नहीं आता है, वो भीतर से आता है। देखिए, कोई कोई इंसान मृत्यु के आखिरी स्टेज पे पहुंचा रहता है, लेकिन अंदर से अगर उसका विल पावर स्ट्रांग है तो वो कहता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं जिंदा हो जाऊंगा, मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये जो चीजें हैं वो भीतर से आता है, वो है विल पावर। और वो विल पावर आपको आता है स्पिरिचुअलिटी से ही आता है। और ये स्पिरिचुअल ग्रह अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में है, इसमें से 2 3 ना हो, एक भी हो, तो आपका विल पावर ठीक ठाक है। अब यहाँ पे आप नंबरों को देख लीजिएगा कि कितने नंबर आपको मिल रहे हैं। किसी भी इंसान को पूरे नंबर मिले ये संभव नहीं है, लेकिन वही बताता है कि आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, आप किस तरह के इंसान हो। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे फौजियों को देखा, उनका ये पूरा का पूरा नंबर रहता है 8 रहेगा। ये जो शनि है ये कर्म कराते हैं, सूर्य रहेगा तभी गवर्नमेंट जॉब उनको मिलता है, और कर्म करते हैं सरकारी नौकरी और पैसा। समझ रहे हैं दोस्तों, कर्म, गवर्नमेंट और मनी। और ये देखिए, इसको जो शुक्र है इसको फीमेल भी कहा जाता है, लग्जरी कहा जाता है, भौतिक सुख कहा जाता है। तो एक जो फौजी होता है उसके पास ये सारी चीजें होती हैं, चाहे वो किसी भी रैंक पे हो। वो मेहनत करता है, गवर्नमेंट के अंदर में करता है, पैसे होते हैं उसके पास। ये फ्रेंड भी कहा जाता है, शुक्र जो है वो फ्रेंड है। तो उनके पास एक दो नहीं हजारों फ्रेंड होते हैं। और यहाँ तक कि एक जगह से दूसरे जगह पोस्टिंग चले जाते हैं और वहां से वहां फ्रेंड बनाते रहे। बहुत सारे उनके लाइफ में फ्रेंड बनते हैं, बहुत सारे उनके लाइफ में धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ आता है उनको। किसी भी रैंक पे है उस हिसाब से उनको जरूर मिलता है। तो आप देखेंगे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो हार्डवर्क करते हैं, मैं वो कामचोरी वाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात नहीं कर रही हूँ, जो बैंक वैंक में बैठ के चिल्लाती रहती है, कोई काम करेंगे नहीं, दिन भर लोगों को लाइन में लगा कर चाय पीती रहती है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो गया, चाहे वो आर्मी वाले हो गए। तो दोस्तों, ये अगर आपका पूरा इसमें है नंबर, तो आप शरीर से काम करने वाले इंसान हैं और आप करेंगे। और अगर यहाँ भी ज्यादा नंबर है और यहाँ भी, तो आप ऑफिसर रैंक पे जाते हैं। यहाँ पे कुछ कम नंबर है और ये पूरा है, तो आप जूनियर रैंक पे जाते हैं, यानी कि आप किसी के अंडर में काम करेंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो ऑफिसर रैंक का होगा उसका ये पूरा भरा रहेगा, यहाँ 1 2 नंबर होंगे, क्योंकि वो करवाता दूसरे से है। हालांकि बहुत सारे काम वो खुद भी करते हैं, लेकिन माइंडेड ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं आप अपने आप से पता कर सकते हैं। अब जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके ये पूरे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो विल पावर उनके पास ऐसा है कि वो जो परमात्मा है
उसको पाने की उनकी धुन होती है और वो संसार छोड़ छाड़ के उसी के पीछे लग जाते हैं जहाँ पर ये सब लोग उसकी चाहत नहीं करते। ये जो लोग होते हैं वो कहते हैं ना कि अब दूध आप देख रहे हैं उसमें आपको आइडिया नहीं है कि उसके अंदर घी भी है। अब दूध के देखकर आप कहाँ पता लगेगा। इसी तरह से एक इंसान है उसको पता नहीं चलता कि मेरे भीतर परमात्मा है, लेकिन उसको तरह तरह के प्रोसेस से जाकर तब परमात्मा को प्राप्त करना होता है। जैसे कि दूध जो है वो गर्म करो, उसको मलाई निकालो, फिर उसको जलाओ, फिर कितने प्रोसेस से जब हम गुजरते हैं तब घी। उसी तरह से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ऐसे आप एक मंत्र बैठ के पढ़ लेंगे तो नहीं होगा। अगर आप रियल में चाहते हैं परमात्मा को प्राप्त करना, तो उसके लिए आपको बिल्कुल उसी प्रोसेस से गुजरना होगा जैसे घी बनाने के लिए दूध गुजरता है। या फिर कोई भी सोना है, ऐसे कंकड़ पत्थर में रहता है लेकिन उसको कितना घिसते हैं पीटते हैं तब एक ज्वेलरी बनता है। तो दोस्तों ये वाला नंबर बताता है कि ये इंसान स्पिरिचुअल है, ये सुप्रीम पावर पर इसका पूरा भरोसा है। यहाँ पर कम नंबर भी हैं तो अपने जीवन में सरवाइव करता है कि इसके ऊपर वाले के भरोसे ज़्यादा रहता है। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ये लाइन पूरा है तो आपके अंदर एक राजयोग है और ये राजयोग आपको भाग्य से मिला है, कर्म से नहीं मिला है, ये भाग्य से मिला है। और ये सब जो राजयोग है ये प्रबल राजयोग होते हैं। ये 8 5 2 4 5 6 ये प्रबल राजयोग होते हैं। अगर यहाँ से यहाँ कट हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ कट हो जाते हैं, लेकिन ये जो होता है ये ज्यादातर लोगों के कुंडलियों में होता है। लेकिन वो लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो भगवान को मानते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि आपके अंदर कौन सा वो गुण है जो आपको किस क्षेत्र में भेजने वाला है। तो मैंने देखा कि जिन लोगों के कुंडली में ये अंक पूरे भरे हैं उनको 15 नंबर मिल रहे हैं। बहुत माइंडेड लोग हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, हार्ड से हार्ड पढ़ाई करना, बड़ी से बड़ी एजुकेशन, साइंटिस्ट लेवल के जो लोग होते हैं और ये जो होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं। तो इन लोगों के मतलब 1 2 यहाँ नंबर होना चाहिए, क्योंकि नास्तिक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। नास्तिक होना ठीक नहीं है। तो अगर यहाँ नहीं है तो आपको रेमेडी करना चाहिए। अगर एक भी नंबर नहीं है तो समझ जाइए कि फिर आप ना इधर के हैं ना इधर के हैं। बिल्कुल ये कनेक्शन बना के रखना होता है, मस्तिष्क, हृदय और आपका लोअर एरिया जैसे पैर वगैरह हो गया। तो अब कनेक्टिविटी अगर कहीं से मिस हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। अब यहाँ ख्याली पुलाव बनाने वाला इंसान कर्म नहीं करेगा तो उसको कहाँ से चीजें मिलेंगी। और अगर आप सिर्फ दिमाग लगाते हैं, बहुत चतुर हैं, लेकिन आप उस सुप्रीम पावर से नहीं जुड़ेंगे तो आप भी नहीं कुछ कर पाएंगे, अंत में आप पछताएंगे। तो इसी तरह से इसका कनेक्शन बना के रखना होता है। और नहीं कुछ तो आप ध्यान मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, योग करिए, इससे भी आप कनेक्ट रह सकते हैं तीनों चीजों को। तो एक आपको खुद को जानने की ये विधि है, बहुत आसान विधि, और आज मैं यही बताने की कोशिश की हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।